नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सब बच्चे ठीक हो? और आज मेरा नाम प्रियंवदा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या आप जानना चाहते हो क्या लेकर आई हूँ मैं आप सभी बच्चों के लिए? हाँ, आप सब सोच रहे हो कि आज प्रियंवदा आंटी आपके लिए क्या लेकर आई है। आज हम कुछ बातें करना चाहते हैं आप लोगों से। आज हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। पता है आज मैं आपको क्या चीज की जानकारी देना चाहती हूँ? कुछ जानवर जंगल में रहते हैं। पता है जो जानवर जंगल में रहते हैं हम उन्हें क्या बुलाते हैं? हम उन्हें जंगली जानवर बुलाते हैं। और जंगली जानवर जंगल में रहते हैं। और जंगली जानवर क्या हम उन्हें अपने घर पे पाल सकते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ हमें जंगल में ही दिखते हैं। जंगल ही उनका घर है और जंगल में ही वो रहते हैं, सोते हैं और खाते हैं। जैसे आप अपने घर में रहते हो, वो जानवर जंगल में रहते हैं। क्या आप जानना चाहते हो कौन कौन से जानवर जंगल में रहते हैं? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ जानवर जो कि जंगल में रहते हैं। ये कौन सा जानवर है? क्या आप जानते हो? ये है शेर। शेर। और शेर कहाँ रहता है? शेर जंगल में रहता है। शेर जो है ना वो जंगल का राजा है। और आपको पता है शेर जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? जंगल में। पता है आप गुजरात जा सकते हो और गुजरात के जंगलों में आपको बहुत सारे शेर दिख सकते हैं। शेर की जो पत्नी होती है ना उसे हम शेरनी कहते हैं। और शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। शेर जो होता है ना वो मांसाहारी होता है। वो अन्य जानवरों को भी खाता है। और शेर जो होता है ना उसके शेर के जो ये बाल होते हैं ना उसको हम अयाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अयाल। पर पता है शेरनी के कोई अयाल नहीं होती, इसीलिए हम उसे शेर बोलते हैं। सिर्फ शेर के ही अयाल होती है। और आप बच्चे आप लोग शेर की आवाज सुनना चाहते हो? शेर जब दहाड़ता है तो सारे जानवर जंगल में छुप जाते हैं। तो ये तो हुआ शेर। अब हम एक और जानवर के बारे में आपको बताते हैं। पता है कौन से जानवर के बारे में हम आपको सुनाना चाहते हैं? ये है हाथी। कौन सा जानवर है ये बच्चों? ये है हाथी। और हाथी जो होता है ना वो जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है। हाथी के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। क्या आप हाथी के कान देख पा रहे हो?
हाँ, ये है हाथी के कान और ये है हाथी की सूंड। और हाथी जो होता है ना, अपने सूंड से सांस लेता है, अपने सूंड से ही भोजन करता है और अपने सूंड से ही पानी पीता है। और आपको पता है, हाथी जो होता है ना, वो शाकाहारी जानवर है। शाकाहारी मतलब वो फल, फूल, पौधे ये सब खाता है। और उसका कौन सा फल उसे बहुत पसंद होता है, क्या आप बता सकते हो? हाँ बच्चों, केला। केला हाथी को बहुत प्रिय है। और पता है बच्चों, हाथी जो होते हैं ना, वो एक साथ झुंड में घूमते हैं। किस में घूमते हैं? झुंड में। सब हाथी एक साथ एक झुंड में घूमते हैं, तो आप बहुत सारे हाथी देखोगे। ये तो हुई हाथी की बात। अब मैं आपको और एक जानवर के बारे में बताती हूँ। ये है सांप। सांप कौन सा जानवर है ये है सांप। और सांप जो होता है ना, सांप के कोई हाथ और पैर नहीं होते। सांप के कोई हाथ और पैर नहीं होते। हमारे हाथ होते हैं, हाँ, बट सांप के कोई हाथ और पैर नहीं होते। सांप जो होता है ना, वो जमीन पे रेंगता हुआ रहता है। सांप जो होता है वो जमीन पे रेंगता है। और आपको पता है, सांप बहुत ही जहरीला जानवर होता है। सांप हमें डस भी सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ बच्चों, सांप जो होते हैं ना, वो मांसाहारी होते हैं। वो कुछ भी खाते हैं, वो अन्य जानवर को भी खाते हैं। तो ये है सांप। ये कौन सा जानवर है? ये है सांप। ठीक है बच्चों। और सांप हमें कहाँ देखने को मिलता है? सांप हमें जंगल में देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक और जानवर से मिलाती हूँ। ये है गेंडा। बच्चों, ये कौन सा जानवर है? ये है गेंडा। और गेंडा जो होता है ना, वो हाथी के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जानवर होता है। गेंडे के एक सींग होती है। कहाँ पे होती है सींग, आप बता सकते हो? जी हाँ, उनकी नाक पे एक बड़ी सी सींग होती है। और आपको पता है, जो गेंडा होता है ना, वो बहुत ही आलसी होता है। वो शाकाहारी जानवर है। वो पूरे दिन रात सिर्फ पानी में सोता ही रहता है। पानी के अंदर उसको बिठा दो तो उससे निकलने का मन ही नहीं करता है। और आपको पता है, एक और बात बताऊं मैं आपको गेंडे के बारे में। गेंडा जो होता है ना, वो तरह तरह की आवाज निकाल सकता है। अलग अलग आवाज निकालता है गेंडा। उसकी आवाज अलग प्रकार की होती है। और गेंडा क्या खाता है? फल, फूल, पत्ते, पौधे। क्योंकि गेंडा जो होता है वो शाकाहारी जानवर है। ठीक है बच्चों, तो हम गेंडे को अलविदा कहते हैं। अलविदा गेंडा। अब मैं आपको एक और जानवर के बारे में बताती हूँ।
पता है ये कौन सा जानवर है? जी हाँ, ये है हिरन। कौन सा जानवर है? ये है हिरन। और हिरन जो होते हैं ना बच्चों, उनके सर पे भी सींग होती है। जो हिरन होती है ना, उनके कुछ हिरनों के शरीर पर कुछ अलग अलग पैटर्न बने होते हैं। और आपको पता है बच्चों, हिरन शाकाहारी और बहुत ही शांत जानवर है। वो लोग झुंड में, टुकड़ियों में इधर उधर घूमते रहते हैं और पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते हैं। हिरन एक बहुत ही शांत जानवर है और हिरन की जो आवाज होती है ना बच्चों, वो बहुत ही सुरीली होती है। तो आप अगली बार कभी जंगल जाएं तो हिरन की आवाज जरूर सुनिएगा बच्चों। हिरन एक जंगली जानवर है, उसे हम जंगल में ही देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम अलविदा कहते हैं हिरन को। अलविदा हिरन। चलिए, ये तो हुई हिरन के बारे में। अब मैं आप लोगों को एक और जानवर के बारे में बताती हूँ। ये कौन सा जानवर है? ये है हमारे प्रिय बंदर मामा। और आपको पता है बच्चों, बंदर मामा जो होते हैं ना, वो बहुत बुद्धिमान जानवर होते हैं। वो हमारी तरह गिनती भी कर सकते हैं, वो हमारी नकल भी उतार सकते हैं। उनके पास 2 हाथ होते हैं, जैसे हमारे पास हाथ है ना, 1 2। बंदर मामा के भी 1 और 2 हाथ होते हैं। और कितने पैर होते हैं? हमारे कितने पैर हैं? हमारे पास 1 और 2 पैर हैं। उसी प्रकार से बंदर मामा के पास भी 1 और 2 पैर होते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको पता है बंदर की पूंछ बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, और उसे एक डाल से दूसरे डाल में कूदना बहुत अच्छा लगता है। बंदर कहीं पे भी जा सकता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंची ऊंची टहनियों पे भी बंदर चढ़ सकता है। और बंदर क्या खाता है? बंदर को कौन सा फल बहुत पसंद है? हाँ, बंदर को केले बहुत पसंद है। बंदर केले, अंडे, सब तरह की, बहुत अलग अलग तरह की चीज को खा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बंदर मामा को अलविदा कहते हैं। अलविदा बंदर मामा। अब हम एक और जानवर के बारे में आपको बताते हैं। और आपको पता है ये जानवर क्या है? ये कौन सा जानवर है? ये है बाघ। ये है बाघ। और बाघ भी शेर की तरह दहाड़ता है। कैसे दहाड़ता है? जब बाघ दहाड़ता है तो बाकी सारे जानवर जंगल में छुप जाते हैं, इधर से उधर भागकर अपने आप को एक जगह बंद कर लेते हैं, क्योंकि बाघ आ रहा है। और बाघ जो होता है ना, वो बिल्ली परिवार का होता है। और पता है बाघ जो है ना, वो हमारे प्यारे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय जानवर है। आप कहाँ रहते हो? भारत।
भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जानवर है बाघ। और पता है बच्चों, बाघ जो होता है ना, वो शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, शाकाहारी नहीं होता है। वो होता है मांसाहारी। क्या वो पेड़ पौधे खा सकता है? नहीं। वो क्या खाता है? बाघ जो होता है वो अन्य जानवर खाता है, जैसे सुअर, जंगली सुअर, जैसे हिरण, इन सब खरगोश, इन सबको कौन खाता है? इन सबको बाघ खाता है। तो क्या बाघ शाकाहारी है? नहीं, बाघ मांसाहारी जानवर होता है। ठीक है बच्चों, तो अगली बार आप जंगल में जाओ तो बाघ को जरूर देखिएगा। बाघ की दहाड़ सुनकर डरिएगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अब बाघ को अलविदा कहते हैं। अलविदा बाघ। तो बच्चों, ये तो हुई कुछ जानवरों के बारे में हमारी जानकारी। क्या आपको अच्छी लगी बाघ की जानकारी? हाँ। अब मैं आपको क्या सुनाने जा रही हूँ? अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या आप मेरे साथ एक कहानी सुनना चाहते हो? हाँ, तो चलो मैं अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ। और आज मैं कौन सी कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए? आज मैं आप लोगों के लिए काव 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 कौवे की कहानी लेकर आई हूँ। और पता है बच्चों, कौवे की क्या आवाज होती है? क्या आप मुझे बता सकते हो? कौवा पूरे दिन इधर पेड़ पे उधर पेड़ पे उड़ता रहता है और काव काव करता रहता है। तो चलो मैं आज आपको एक प्यासे कौवे की कहानी सुनाती हूँ। गर्मी का दिन था। सूरज का तापमान बहुत ऊपर था और इतना तेज गर्म था कि एक कौवा बहुत देर तक उड़ रहा था आकाश में। और जब वो उड़ रहा था तो उसे बहुत प्यास लगती है। वो इधर से उधर तक, इधर से उधर तक सिर्फ घूम ही रहा था। उसे भूख लगी। वो बहुत देर तक आकाश में कुछ कुछ ढूंढता रहा। अंत में वो बहुत थक गया और उसने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो एक पेड़ के पास जाकर बैठता हूँ। तो वो एक पेड़ पे जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो बहुत थक गया था। उसे लग रहा था अब मुझे बहुत प्यास लगी है। सुबह से मैंने न भोजन खाया है न थोड़ा सा पानी पिया है। गर्मी भी इतनी तेज है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। चलो मैं किसी तरीके से पानी की तलाश करता हूँ। इधर से उधर उड़ने के बाद भी उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। अब बेचारा कौवा बहुत निराश हुआ, लेकिन निराश होने के बाद भी कौवे ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। कौवा इधर से उधर ढूंढते ढूंढते वह एक जगह पहुंचा जहां उसे पानी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? पानी। पर जैसे ही वो अपनी चोंच डालने लगा, पानी का स्तर बहुत नीचे था
उसकी चोंच पानी तक नहीं आ पा रही थी। क्या उसकी चोंच पानी तक जा पा रही थी? नहीं, उसकी चोंच जो थी वो पानी तक नहीं जा पा रही थी। वो सोचता है, मैं ये पानी कैसे पीऊँ? पानी का स्तर बहुत नीचे है और मैं पानी पी भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे कुछ करना होगा, कहीं अपनी बुद्धि लगाकर इस पानी के स्तर को ऊपर लाना होगा। कौवा जो है ना, वो इधर से उधर घूमता है और फिर उसे क्या दिखाई देता है पता है बच्चों? उसे क्या दिखाई देता है? उसे एक कुछ पत्थर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है? कुछ ईंट, कंकड़ और पत्थर। वो सोचता है, क्यों ना मैं धीरे धीरे एक एक पत्थर को अपनी चोंच में भर लूं इस तरीके से और उसे पानी में डालूं। इस तरीके से पानी का जो स्तर है वो ऊपर आ जाएगा। तो कौवा धीरे धीरे से उड़कर और उसे पानी में डाल देता है। ये देखो बच्चों, क्या किया कौवे ने? कौवे ने अपनी चोंच में ऐसे पानी को पकड़ा और ऐसे डाल दिया। फिर और एक पत्थर लेके आया। फिर धीरे धीरे वो डालने लगा। क्या कर रहा है बच्चों कौवा? कौवा जो है ना, वो धीरे धीरे से एक एक पत्थर लाकर अपनी चोंच में उड़ के आकाश में धीरे धीरे से पानी के अंदर डालता जा रहा है। तो देखो, अब धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर आने लग जाएगा। फिर जाता है कौवा, फिर अपनी चोंच में और एक पत्थर भर के ले आता है। देखो, और फिर से उसने ये डाला। क्या किया बच्चों कौवे ने? कौवा ने अपनी चोंच में एक पत्थर को पकड़ा। कैसे पकड़ा आप देखना चाहते हो? फिर से देखो, कौवे की चोंच में एक पत्थर है। वो इस पत्थर को अपनी चोंच से पकड़ रखा है और धीरे से यूं करके उसने चोंच से अपने पत्थर को छोड़ा। देखो, धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर आता जा रहा है। तो कौवा क्या कर रहा है? धीरे धीरे से एक एक पत्थर को लाकर पानी के स्तर को ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। फिर कौवा उड़ता है, फिर जाता है, फिर एक पत्थर अपनी चोंच में भरता है और फिर लाकर छोड़ देता है। मजा आ रहा है बच्चों? देखा कितना बुद्धिमान है ये कौवा। फिर जाता है, फिर एक चोंच में पत्थर को भरता है और धीरे से छोड़ देता है। मजा आ रहा है बच्चों? हाँ, इस तरीके से कौवा धीरे धीरे पत्थर डालता ही जा रहा था, डालता ही जा रहा था, डालता ही जाना था। हाँ, फिर कौवे ने एक और पत्थर उठाया और उसके बाद उसने फिर से अपनी चोंच से छोड़ दिया और पानी का स्तर ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा लिया। तो क्या किया कौवे ने बच्चों? कौवे ने एक एक पत्थर धीरे से पानी में डालकर पानी के स्तर को
ऊपर किया। अच्छा बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने शांत दिमाग से काम करें, परिस्थिति कैसी भी हो, पर अगर हम शांत दिमाग से काम करें तो हमारे काम भी बनते हैं और हमारी मेहनत भी सफल होती है। तो हमें कैसे काम करना चाहिए? हमें शांत मन से काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें कोई भी चीज़ में, चाहे कैसी भी समस्या हो, कोई भी चीज़ में हमें घबराकर पीछे नहीं हटना है, निराश नहीं होना है, मेहनत करके आगे ही बढ़ते जाना है। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से कौवा एक एक पत्थर करके अपनी मेहनत से उस पानी के घड़े को भरता है, कैसे भरता है? अपनी चोंच में एक एक पत्थर उठाकर लाता है। उसी प्रकार से आप भी अपनी मेहनत से निराश नहीं होके धीरे से काम करें तो आपके बिगड़े हुए काम भी जरूर बन जाएंगे। फिर कौवा ने अपनी प्यास बुझाई और वह उड़कर एक डाली पर आकर बैठ गया। ठीक है बच्चों, तो हम कौवे को भी अलविदा कहते हैं और उसकी बुद्धि को भी, क्योंकि कौवा ने अपनी बुद्धि से अपनी परेशानी का निवारण किया। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आप मेरे साथ एक खेल खेलना चाहते हो? क्या खेल खेलना चाहते हो? बचपन में हमने एक खेल सीखा था, पता है क्या खेल सीखा था? हम कोई भी चीज पर अपना हाथ रखते हैं। ठीक है, देखो मैं अपना हाथ किस पे रख रही हूँ? एक तकिए पे, और आप भी सब अपना हाथ रख लो और हम खेलेंगे चिड़िया उड़। कुछ जानवर हैं जो उड़ते हैं? नहीं, सिर्फ पक्षी उड़ा करते हैं। तो अगर मैं पक्षियों के नाम लूं तो आप उसको उड़ा देना, लेकिन मैं अगर जानवर का नाम लूं तो उसे मत उड़ाना। अगर आप जानवरों को उड़ाते हो तो फिर आप गेम से निकल जाते हो बाहर। ठीक है, तो तब तक मेरे साथ खेलना जब तक आप सिर्फ पक्षी को उड़ा रहे हो। अगर आपने जानवरों को उड़ाया तो आप खेल से बाहर हो जाओगे। ठीक है, शुरू करें हम अपना नया खेल। इस खेल का नाम है चिड़िया उड़। अच्छा, मोर उड़। मोर उड़ता है बच्चों? जी हाँ, मोर भी उड़ता है। गाय उड़। गाय उड़ती है बच्चों? क्या गाय के पास पंख होते हैं? नहीं, तो आपने गाय को क्यों उड़ाया? जिन ने गाय को उड़ाया है वो सब इस खेल से बाहर है। चलो हम फिर से खेलते हैं। चिड़िया उड़। हाथी उड़। हाथी तो नहीं उड़ता। तोता उड़। तोता तो उड़ता है ना बच्चों? कौवा उड़। कौवा भी उड़ता है। मैना उड़। मैना तो उड़ती है आकाश में। बाघ उड़। बाघ उड़ता है बच्चों? जिन ने बाघ को उड़ाया है वह सब खेल से बाहर है। चिड़िया उड़। चील उड़। तोता उड़। बंदर उड़ जा। बंदर तो नहीं उड़ता बच्चों, तो आप जिन ने बंदर को उड़ाया है वो सब खेल से बाहर है।
बतख और बतख तो उड़ती है ना। हाँ, बतख बहुत ऊपर नहीं उड़ती, पर फिर भी वो पेड़ तक उड़कर बैठ सकती है। अच्छा बच्चों, और क्या उड़ता है? जल्दी जल्दी बताओ। चिड़िया को मैंने उड़ा दिया। भालू उड़। किस किसने भालू को उड़ाया? किस किसने भालू को उड़ाया? जिन्होंने भालू को उड़ाया वो सब खेल के बाहर है। चलो हम फिर से खेलते हैं। चिड़िया उड़, कोयल उड़। कोयल तो उड़ती है ना बच्चों। कबूतर उड़, कबूतर भी उड़ता है। गेंडा उड़ जाओ। गेंडा तो नहीं उड़ता, गेंडा के तो 4 पैर होते हैं। गेंडा क्या उड़ता है? 4 पैर वाले जानवर उड़ते हैं? नहीं, गेंडा तो उड़ ही नहीं सकता। तो गेंडा को जिन जिन ने उड़ाया है वो सब इस खेल से बाहर है। फिर से खेलते हैं बच्चों। चिड़िया उड़, हिरण उड़ जाओ। हिरण उड़ती है? नहीं, हिरण तो नहीं उड़ती है। तो आप लोग जिन जिन ने हिरण को उड़ाया है वो सब इस खेल से बाहर हैं। तो कौन कौन बच्चे जीते हो मुझे बताओ। हाँ, बहुत सारे बच्चे जीते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने जानवरों को उड़ाया वो सब खेल से बाहर हो गए। जानवर नहीं उड़ते हैं, सिर्फ पक्षियां उड़ती हैं। रंग बिरंगी भी पक्षियां उड़ती हैं। पर पता है बच्चों, ये तो हुई हमारे खेल की बात। अब मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। क्या आप मेरे साथ कविता सुनना चाहते हो? हाँ, तो चलो मैं आप लोगों को कविता सुनाती हूँ। ये क्या है? ये है मोर। क्या है ये बच्चों? ये है मोर। और हम कौन सी कविता गा सकते हैं मोर से? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा खटका पहुंचा सीधा जेल में। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा खटका सीधा पहुंचे जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, चोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार। मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा खटका पहुंचा सीधा जेल में। उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दो, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छा, चलो मैं आप लोगों को एक और कविता सुनाती हूँ। पता है ये कविता किसके बारे में है?
ये है धोबी के बारे में। धोबी आया, धोबी आया, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया। 1 2 3, 1 2 3। धोबी आया, धोबी आया, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया। 4 5 6, 4 5 6। धोबी आया, धोबी आया, कितने कपड़े लाया। 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10। बस कितने कपड़े लाया? चलो फिर से गिनते हैं। 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10। धोबी कितने कपड़े लाया है? पूरे 10 कपड़े। अच्छा बच्चों, एक और चीज के बारे में मैं आपको एक और प्यारी सी कविता सुनाती हूँ। क्या आप सुनना चाहोगे? पता है कौन सी कविता है वो? वो है हाथी की कविता। हाथी मामू बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले, कान हिलाकर कहाँ चले, पूंछ हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पर भी बैठो ना। कुर्सी बोली 4 4 4। कुर्सी टूट गई, हाथी मामू गिर गए। सब बच्चे गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। कुर्सी टूट गई, हाथी मामू गिर गए। सब बच्चे लोग भी गिर जाओ। कैसी लगी मेरी कविता? फिर से करें एक बार और। हाथी मामू बहुत बड़े, सूंड हिला के कहाँ चले, कान हिलाकर कहाँ चले, पूंछ हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, कुर्सी पर भी बैठो ना। कुर्सी बोली 4 4 4। कुर्सी टूट गई, हाथी मामू गिर गए। आप सब भी गिर जाओ। मजा आया ये कविता सुन के? तो बच्चों, आज आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा? अगली बार मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊंगी। तब तक आप सब बच्चे अपनी सेहत का ध्यान रखना और अगले कार्यक्रम में हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए मैं आपकी प्रियमदा आंटी आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते।